नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। करबला की याद में हुसैन की गूंज। हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके 72 जानिसारों के शहादत को किया गया याद। चचाई जलप्रपात में गिरा युवक, एसडीआरएफ की टीम ने निकाला सकुशल। सिरमौर चौराहे में अवैध रूप से संचालित सोनोग्राफी सेंटर पर की गई कार्रवाई और ग्रामीणों के हित को देखते हुए पूर्व सैनिक ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान की खुद के पट्टे की ज़मीन। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। करबला की याद में हुसैन की गूंज। हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके 72 जानिसारों के शहादत को किया गया याद। आइए जानते हैं मुहर्रम की 7 तारीख क्यों है ख़ास, क्या हुआ था आज के दिन और क्यों पहनते हैं हरा लिबास। हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके 72 जानिसारों की शहादत का प्रतीक मुहर्रम पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है। मुहर्रम का पर्व ख़ास तौर पर मातम के रूप में मनाया जाता है। इसी महीने में हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके 72 जानिसारों ने इस्लाम की खातिर अपनी शहादत दी थी। हक और बातिल के इस जंग में यजीद जीत कर भी हार गया। काल शहादत देने वाले इमाम हुसैन एवं उनके कुनबे को आज भी याद किया जाता है। मुहर्रम की 7 तारीख भी इस जंग में ख़ास मायने रखती है। आज के दिन इमाम हुसैन के बेटे कासिम की शहादत हुई थी। मुहर्रम की 7 तारीख को लोग ख़ास तौर पर हरे रंग के कपड़े पहनते हैं और आलम निकालते हैं। कासिम इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन के बेटे थे, जिन्हें जंग के मैदान में 3 दिन की भूख प्यास के बाद शहीद कर दिया गया था। जब उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी, एक और यजीद के 80,000 लश्कर और दूसरी ओर इमाम हुसैन उनके 72 जानिसारों के बीच की ये जंग हक और बातिल की जंग थी, जिसमें इमाम हुसैन एवं उनके साथियों की शहादत होने के बाद भी इस्लाम जिंदा रहा। मुहर्रम के इस मातमी पर्व को पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है। रीवा में भी मुहर्रम के इन 10 दिनों में उन सभी नियमों को पूरा किया जाता है जो परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। कल मुहर्रम की 7 तारीख को रीवा के शाह भोलन शाह की दरगाह में पूरे शहर का मजमा इकट्ठा हुआ। इमाम हुसैन के नाम पर रोज़ा रखने वाले रोज़दारों ने इमाम हुसैन एवं उनके साथियों की याद करते हुए हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए। मुहर्रम की 10 तारीख ये दिन इस पर्व के लिए काफ़ी ख़ास होता है। इसे आशूरा के रूप में मनाया जाता है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार इस तारीख को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इस दौरान पूरे देश एवं दुनिया में जुलूस निकाले जाते हैं। ग्राम पंचायत रामपुर में स्वास्थ्य केंद्र न होने पर गांव के ही पूर्व सैनिक ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए अपनी ज़मीन शासन को दान दे दी, जिसके लिए आज कलेक्ट्रेट से अनुमति मांगी गई। आज जहां ज़मीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, 1 इंच ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक पूर्व सैनिक ने अपनी ज़मीन गांव के हित के लिए दान दे दी, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, पूरे 50 डिसमिल ज़मीन। रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर में ग्रामीणों के इलाज के लिए गांव में स्वास्थ्य केंद्र न होने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गांव में ग्रामीणों को इलाज के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय कर इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता था, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की। मगर गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के लिए शासकीय भूमि न होने के कारण गांव के ही पूर्व सैनिक ने अपनी निजी पट्टे की भूमि शासकीय स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान कर दी, जिस पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मंजूरी देते हुए जल्द से जल्द गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का आश्वासन दिया है। मनोहर तहसील में अपना एक रामपुर में पीएससी स्वीकृत हुआ था और पूर्व में चूंकि वहाँ पे सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं थी तो उस पीएससी को पास के जहाँ शासकीय भूमि उपलब्ध थी वहाँ ट्रांसफर किया गया था। लेकिन चूंकि किसी प्राइवेट व्यक्ति में से एक दानदाता सामने आया और उन्होंने अपनी भूमि का आतेजन किया है, तो क्योंकि रामपुरवा के लिए ही पीएससी स्वीकृत है तो वहीं रहेगा, तो उसके लिए आगे कार्रवाई के लिए सीएमएचओ और तहसीलदार दोनों को आज आप भूमि दान करने आए हैं, क्या पूरा मामला है? हाँ, स्वास्थ्य विभाग के लिए रामपुर में सरकारी जमीन उपलब्ध न होने के कारण मैं श्रीकांत पटेल 50 डिसमिल जमीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान कर रहा हूँ। अभी कलेक्ट्रेट में मैडम कलेक्टर से बात हुई आपकी, क्या मैडम से क्या आश्वासन मिला? मैडम जी हम लोगों की पंचायत के लिए आसपास के
जनता जनार्दन के लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे पंचायत के श्रीकांत पटेल जी ने जो पूर्व सैनिक हैं, जो पूरी निष्ठा से देश की सेवा की है और इन्होंने ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहकर भी जनता की सेवा का संकल्प उठाया है। इन्होंने अपने पट्टे कब्जे की भूमि जो सड़क से जुड़ी हुई है, आज जिसकी लगभग 30 लाख रुपए कीमत है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए इन्होंने दान में दिया है। कोई शुल्क नहीं लिया है, बड़े उत्साह से पूरे परिवार के लोग प्रसन्नता से इस भूमि का दान किया है। मैं श्रीकांत भाई जी को बहुत बहुत दिल से आभार करता हूं कि वो उनका परिवार वो सदैव खुशी रहें और हम लोगों का इस अस्पताल बनने से बहुत बड़ा हित होगा। हमारे गांव से अस्पताल की दूरी 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर थी, जिससे स्वास्थ्य सेवा का लाभ कम मिल पाता था। गांव से मिला हुआ गांव है। इसमें जिन जिन लोगों ने अस्पताल बनवाने में, ले आने में, जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने सहयोग किया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और मैं कलेक्टर महोदया जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यहाँ के पूरे ग्राम पंचायत के सम्मानित लोग आए हैं। हमारे वेंकट कक्का जी हैं, इंदिरा प्यासी जी हैं, सतीश जी हैं, राम नरेश नेता जी हैं और हमारे श्रीकांत भाई के परिवार के लोग हैं, लड़के बच्चे हैं, हमारे सरपंच जी हैं। हम लोगों ने बड़े उत्साह से स्वास्थ्य केंद्र के लिए आपने भूमि दान की है, मैं आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या कुछ मामला? हमारे बड़े भाई श्रीकांत पटेल जी ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए 50 डिसमिल ज़मीन अपनी दान की है ना। पहले सरकारी ज़मीन वहाँ ना उपलब्ध होने के कारण मतलब निजी ज़मीन से मतलब स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए दान दिए हैं। इसमें हमारे ग्राम पंचायत का बहुत बहुत विकास होने की संभावना है। जन्मदिन की पार्टी मनाने जा रहे 2 युवक दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज जारी है। पंकज और संदीप नाम के 2 युवक कोष्टा से सज्जनपुर जन्मदिन की पार्टी मनाने जा रहे थे कि रास्ते में इटौरा बाईपास के पास उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। घायल संदीप आदिवासी ने बताया कि सड़क पर एक डंपर खड़ा था, जिसे ओवरटेक करते समय वो किसी वाहन से टकरा गए जो अंधेरे के कारण उन्हें नहीं दिखा, जिसके बाद आ रही कार वाले ने ठोकर मार दी और वहां से फरार हो गया। घटना में अमिलाई निवासी पंकज की मौत हो गई जबकि सतना जिले के भटनवारा का रहने वाला संदीप घायल है, जिसका इलाज जारी है। ये ना देख पाया किससे टकरा गई गाड़ी, जैसे टकराए तो हम लोग गिर गए, कार वाला आया मार के निकल गया। कितने लोग थे आपके बाइक में? 2 लोग थे। कौन था जो आपके साथ था? पंकज थे, पंकज अमिलाई के। कौन है आपके वो? दोस्त हैं, काम करते थे साथ में, बस होगा। दोस्त थे? दोस्त है आपके? अब काम करते तो साथ में थोड़ी बहुत दोस्ती आ रही थी उनसे। साथ में काम करते थे। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले थे? अमिलाई के हैं वो। तो आप भी अमिलाई के? नहीं, हम दूसरे। आप कहाँ के हैं? भटनवारा के हैं। सतना। कहाँ जा रहे थे आप लोग बाइक से? लेदरा जन्मदिन में। जन्मदिन पार्टी मना रहे थे। आपको भी चोटें आई थी? हाँ आई है। ये कब की घटना है? नहीं, यहाँ है। ये करीब 8 बजे की है। 8 बजे सुबह? नहीं, रात में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप आदिवासी। कहाँ के रहने वाले? हाँ, रहने वाले कहाँ के? भटनवारा। भटनवारा मैया? नहीं, वो सतना जिला से 13। हाँ। रीवा के सिरमौर चौराहे में आज पुलिस द्वारा अवैध रूप से संचालित सोनोग्राफी सेंटर पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक महिला सहित 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। रीवा के सिरमौर चौराहे के समीप अंगूरी बिल्डिंग के पास कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि एक किराए के मकान में अवैध रूप से सोनोग्राफी सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इस बात की जानकारी जैसे ही प्रशासन को हुई, प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई। सिविल ड्रेस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एक गर्भवती महिला को लेकर सोनोग्राफी सेंटर गए। खंडहरनुमा उस मकान के अंदर एक बिस्तर और मशीन के जरिए अवैध सोनोग्राफी केंद्र का संचालन किया जा रहा था। पुलिस को पुख्ता जानकारी थी कि यहां सोनोग्राफी के साथ लिंग परीक्षण किया जाता है और गर्भपात जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। पकड़े गए आरोपियों में पंकज सिंह, दीपक तांबेकर, कृष्ण कुमार, सुखेंद्र साकेत सहित मकान मालकिन एक महिला फूल कुमारी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे अभी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें मुख्य आरोपी अभी फरार है। कृष्ण कुमार ग्राहक लेकर उस स्थान तक पहुंचाता था। इसके बाद सुखेंद्र साकेत उसे अंदर लेकर जाता था।
पंकज सिंह सोनोग्राफी मशीन ऑपरेट करता था और महिला फूल कुमारी के द्वारा पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाता था। साथ ही नर्स के रूप में भी वो उपलब्ध रहती थी। एसडीएम वैशाली जैन के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार एवं महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा, एसडीएम डीएसपी प्रतिभा शर्मा, विश्वविद्यालय और महिला थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल कार्रवाई में शामिल था। किया प्रतिभा शर्मा डीएसपी हैं, उनकी टीम ने जो है विधिवत प्लान किया इसको और आज जो है इस पे रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है और जिसमें अभी आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मैडम, ये कार्रवाई कैसे की गई, कैसे प्लान किया गया, सूचना कैसे मिली? ये पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली लिंग परीक्षण जो है वो किया जाता था अवैध रूप से, तो मुख्य सूचना जब प्राप्त हुई तो उसके बाद जो पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने ही अपना जो है एक स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया। मकान मालिक भी इन्वॉल्व है? अभी जो है प्रथम दृष्टया ये तो पता चल रहा है कि शायद इन्वॉल्व है, बट अभी जो है इसमें जांच शेष है, जांच के बाद कहना ज्यादा उचित है। कितने लोग आरोपी बनाया गया फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन? अभी 2 तो हैं मिनिमम, एक मकान मालिक जो मालकिन है वो हैं और जो कर रहे थे वो तो हैं आरोपी। मशीन भी सीज की गई। किस तरह की जांच की जा रही है? अभी जो है इनके कथन होंगे, पंचनामे होंगे और विधिवत उसके बाद जो है धाराओं के तहत इनके विरुद्ध दंडनीय जो कार्रवाई है कब से कर रहे थे? इसके भी जानकारी नहीं है। अभी जब इनसे नरेगा में मजदूरी मूलक कार्यों के लिए शासन द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद सरपंचों में हड़कंप मच गया है और सांसद सहित जिला पंचायत में ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य एवं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश से शासन द्वारा चलाई जा रही नरेगा योजना में अब सरकार ने कुछ ही प्रतिबंधात्मक परिवर्तन किए हैं। शासन द्वारा जारी पत्र के बाद अब सरपंचों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में लेबर से अधिक पदार्थ पर खर्च को देखते हुए शासन ने अब मटेरियल के पार्ट को कम कर दिया है। शासन द्वारा जारी किए गए पत्र में अब उन कमियों का चयन किया जाना है जिसमें अधिक से अधिक मजदूरों का काम हो। वहीं पदार्थ के लिए ग्राम पंचायत में आने वाले विकास कार्यों से भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन शासन के द्वारा मटेरियल के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। हालांकि शासन द्वारा जारी किए गए पत्र में उन कार्यों का भी उल्लेख किया गया है जिसमें एस्टीमेट से अधिक पदार्थ पर खर्च ग्राम पंचायत में दिखाया जा रहा है, जिसे लेकर अब शासन ने ये कदम उठाया है। इधर अपनी मांगों को लेकर जिले भर के सरपंच सांसद जनार्दन मिश्र के यहाँ पहुँचे, जहाँ मटेरियल पार्ट को बहाल करने की बात कही गई। सांसद के आश्वासन के बाद अब सभी सरपंच जिला पंचायत में ज्ञापन देने पहुँचे कि 1/7/2024 को मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण पंचायत विकास द्वारा उप सचिव के द्वारा ये पत्र जारी किया गया कि जो 60-40 का मनरेगा से भुगतान हो रहा था ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए, वो सिर्फ मजदूरी के लिए होगा। मटेरियल भुगतान 1/7 के बाद बंद हो जाएंगे। इसी का विरोध जताते हुए हम सब लोग यह मांग कर रहे हैं कि यह ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, इस आदेश को वापस लिया जाए और हम लोगों को कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करी जाए। ये जो मनरेगा अंतर्गत कार्य होते हैं तो मजदूरी देने की, फिर रोजगार देने की मुहिम चलाई जाती है, तो इसमें क्या लेबर बेस्ड काम करने की बात कही जाए? जी, अब यह विषय आ गया है कि सिर्फ मजदूरी का भुगतान होगा मनरेगा से, न कि मटेरियल का भुगतान होगा। ये मनरेगा अंतर्गत आप लोग क्या चेक डैम, स्टार डैम ये भी बनाते हैं? चेक डैम आवश्यकता ग्राम पंचायतों में जिस तरह की जल संरक्षण के लिए होती है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा में प्रस्ताव आते हैं, उस पर ग्राम सभा विचार करके और चेक डैम पुलिया निर्माण करती है, कर सकती है। तो अभी जो काम करने के लिए बोले वो जैसे ये मेड़ बंधाल हो गया, खेत तालाब हो गया, इस तरह के कार्य के लिए? जी, इस तरह के कार्य के लिए, नाली के लिए बहुत सारे विषय हैं जो मनरेगा से काम किए जा सकते थे, वह राज्य सरकार द्वारा पत्र जारी करके और बंद करवा दिया गया है। तो ये मटेरियल के लिए क्या बोल रहे हैं कि कौन काम करेगा अगर मटेरियल की जरूरत पड़ती है? मटेरियल भुगतान के लिए वो ऐसा उसमें पत्र तो नहीं है। कुछ मटेरियल वो 15वां 5वां राज्य वित्त जो आता है ग्राम पंचायतों में, उसी के लिए वो काम करें। उतनी राशि तो ग्राम पंचायतों में आती नहीं, 8 से 10 लाख रुपए ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आती है, जिससे चाहे एक पीसीसी बना दे, चाहे एक नाली बना दे, उसमें पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। बाकी बचे वर्ष, 1 वर्ष आप ग्राम पंचायत के सरपंच बैठे रहें खाली, उनके पास कोई काम नहीं रह जाता। मतलब ये है कि ग्राम पंचायत में पैसा
सेल्फी के चक्कर में उत्तर प्रदेश से घूमने आया एक युवक चचाई फॉल में गिर गया, लेकिन इसे ईश्वर का चमत्कार ही कहेंगे कि मामूली चोटें आईं और एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बाहर निकाल लिया। लखनऊ उत्तर प्रदेश से चचाई वाटरफॉल घूमने आए 12 पर्यटकों में से एक युवक सचिन सिंह पिता सर्वेश सिंह उम्र 30 वर्ष सेल्फी लेने के दौरान चचाई वाटरफॉल में गिर गया, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही जिला सेनानी वीरेंद्र सिंह के निर्देश में प्लाटून कमांडर एसडीआरएफ विकास पांडे व सहायक प्रभारी शंभू पांडे सहित 13 सदस्यीय टीम रीवा से रवाना हुई, क्योंकि संबंधित घटनास्थल से साथियों द्वारा युवक के जीवित होने की सूचना दी गई। अतः नज़दीकी डिजास्टर रिस्पांस सेंटर को मदद के लिए भेजा गया। करीब 3 बजे युवक को जीवित सकुशल निकाल लिया गया। युवक को मामूली चोटें आई हैं। रीवा में एक दुष्कर्म पीड़ित महिला के द्वारा वीडियो जारी करके अपने ही चचेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपचारी बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिटी कोतवाली में एक महिला के द्वारा अपने ही चचेरे भाई के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान महिला के द्वारा एक वीडियो जारी करके आत्महत्या करने की धमकी दी गई। मामले को पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए महिला सहित आरोपी के संबंधों की पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान पता चला कि आरोपी नाबालिग है, जो महिला का चचेरा भाई भी है। महिला के द्वारा ये पूरी घटना 27 अप्रैल की बताई गई थी, जिसकी शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सिटी कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने जब आरोपी के संबंध में जानकारी हासिल की तो पता चला कि अपचारी बालक है, जिसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह में रख दिया गया है। कायम किया गया था, जिसमें एक कोतवाली थाना क्षेत्र के महिला ने अपने ही चचेरे भाई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिस पर आरोपी लगातार फरार था और जिसकी हम तलाश कर रहे थे। और अभी हाल ही में उसे गिरफ्तार करके उसे किशोर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी नाबालिग है, तो बाल संप्रेषण गृह में उसे रखा गया। दुष्कर्म पीड़िता का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कह रही थी कि आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। नहीं, देखिए, अभी तक की विवेचना में इस तरह के कोई तथ्य नहीं आए हैं कि उसको चाकू की नोक पर या जान से चाकू की नोक पर जो है उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस तरह का तथ्य नहीं आया है। और उसमें जिस तरह से उसने एफआईआर कराया था और जिस तरह से न्यायालय के समक्ष उसने बयान दिए, उसके अनुसार ही कार्रवाई उसमें लगातार। अप्रैल को आरोपी द्वारा पहली बार घटना की गई। इस घटना के बारे में मैंने अपने पति से बताया, तो द्वारा सिटी कोतवाली में शिकायत की गई। यार, पहली बार में 7 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने समझौता करवा दी, इकरारनामा बनवा के मेरे ससुराल पहुंचा दिया। सिटी कोतवाली में शिकायत, आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी के पिता एवं आरोपी के द्वारा अज्ञात सहयोग के साथ मेरे घर में आकर जान से मार देने की धमकी दिए जा रहा। कहा जा रहा कि यदि मामला वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। आरोपी खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। उसे बचपन से जानती हूँ, क्योंकि वो मेरे चाचा का लड़का है। वह 24 साल का हो चुका है, लेकिन उसके पिता के द्वारा फर्जी मार्कशीट बनाकर नाबालिग साबित किया जा रहा है और जमानत करवाने के फिर घूम रहा है। मुझे मेरे बच्चों को जान का खतरा है, जिसकी शिकायत पुलिस में दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी उसके लोग
निरंतर मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है। आरोपी परिवार के जान का दुश्मन बना हुआ। 3 महीने बीत जाने के बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। अपने परिवार को बचाने के लिए दारा जहर का सेवन किया गया, लेकिन मेरे पति मुझे बचा लिए। इस बार मैं अपने बच्चे के सहित मरने को तैयार हुए। शायद इसके बाद मुझे इंसाफ मिले। सीएम हेल्पलाइन और एसपी ऑफिस दोनों में शिकायत दर्ज करवा चुकी हूँ। अभी तक मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इकरारनामा है, इसमें 19 साल लिखा है। इसमें 19 साल है, उसका रियल 24 साल है। लेकिन देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर मोबाइल चोर को लोगों ने पकड़ा है। संजय गांधी अस्पताल में आए दिन चोरी की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। ताज़ा मामला आज उस समय सामने आया जब सतना से आया एक ड्राइवर, जिसने अपना नाम शिव कुमार साकेत बताया, जो थकान के कारण सो गया था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए राकेश नाम के युवक ने उसका मोबाइल चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि आसपास के लोगों की सतर्कता से चोर को पकड़ लिया गया। आरोपी का नाम राकेश है और वो हनुमाना का रहने वाला है। आरोपी के मुताबिक वो दवाई लेने आया था, लेकिन उसके पास कोई पर्ची उपलब्ध नहीं थी। मौके पर मौजूद एक महिला ने बताया कि वो सतना से 500 रुपये चोरी करके भागा है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने आरोपी और पीड़ित दोनों से बात की। आपका क्या चोरी हुआ? हमारा मोबाइल चोरी हुआ। कौन चुराया? यही बैठा था बगल में, मैं गाड़ी चला के आया, मेरे को नींद लग गई तो उन पे सो गया मोबाइल लेके। कहाँ से आ रहे थे आप? हम गाड़ी लेके आए। कहाँ से आ रहे थे? हम आए थे सतना से। सतना से साथ में ये आए? नहीं, हम अकेले आए, गाड़ी लेके। गाड़ी यहीं की चलाते हैं मुर्गा घाट पर। तो ये कहाँ मिल गया आपको? ये यहीं पे बैठा था, तो हम वहीं चौरा जो बना है तो वहीं लेट गए, क्योंकि हम सो गए आराम से। ये आपका मोबाइल चोरी कर लिया? जी, ये आदमी गला स्वाद मेरा, अगर वही ये आदमी दे रहा है। तो वो रहने वाला कहाँ का है ये नहीं पता। अभी तो आए हैं, दोपहर के आए। ये सतना से भाग के आए यहाँ। दोपहर के आए हो, दवाई लेने आए हो, बिना दिखाए दवाई मिल जाएगी? झूठ बोल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश। कहाँ के रहने वाले हो? हनुमाना के। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी। फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc CS PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स,
केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCOM, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट boys and girls, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा शहर के प्रकाश चौराहे में ATM बूथ में लूट का मामला सामने आया है। रीवा शहर के प्रकाश चौराहे में पंजाब नेशनल बैंक के ATM बूथ को लूटने का प्रयास एक युवक द्वारा किया गया। बताया जा रहा है रात करीब 2:30 बजे के आसपास आरोपी ATM बूथ के अंदर घुसा। पहले उसने CCTV कैमरे को मोड़ दिया, जिसमें उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसके बाद ATM तोड़ने का प्रयास किया, हालांकि कैश नहीं निकाल पाया, जिसकी FIR दर्ज करा दी गई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। रविवार की दरमियानी रात प्रकाश चौक में पंजाब नेशनल बैंक में कुछ अज्ञात व्यक्तियों जो आपके माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ है उसमें दिख रहा है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, और उसके संबंध में आज आवेदन भी प्राप्त हुआ है थाना कोतवाली में। आवेदन संज्ञान में लिया गया है, CCTV फुटेज इकट्ठे किए गए हैं और उसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। हाँ, आरोप जो CCTV फुटेज में आरोपी की अभी चेहरा दिखा हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने पूछताछ स्टार्ट कर दी है और जैसे ही जानकारी मिलती है अज्ञात आरोपी की, तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या मैडम ये बैंक प्रबंधन के द्वारा ATM बूथ पे ये सुरक्षा व्यवस्था बैंक रखते हैं अपने बैंक ATMs में और बैंक के जो ऑफिस होते हैं, परंतु उस समय वह कर्मचारी कहाँ था इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। उनके द्वारा सिर्फ एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि रविवार की दरमियानी रात जो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ अज्ञात आरोपियों ने चोरी का प्रयास किया है और टूट फूट की है, जो है वो शिकायत है। तो शिकायत को अभी संज्ञान में लिया गया है, शिकायत को जांच में लेकर उसमें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।